जो हमारा मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट में जा रहे हैं। इसमें टोटल 6 एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6। ये डिलीटेड है, ठीक है। तो ये गया 6.1, ये बेसिक है, इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। 6.2 इसमें डेरिवेटिव आएगा। 6.3 इसमें डेरिवेटिव आएगा प्लस इंटीग्रेशन। नहीं, एक क्वेश्चन इसमें रहेगा डेरिवेटिव का, फिर उसके आगे ना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन चालू होंगे। इसमें इंटीग्रेशन बेस्ड रहेगा और ये डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ बहुत प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंपल्सरी मिलेंगे, मिलते हैं। और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, याद है कि नहीं? आपके फिजिक्स में वो रेडिएशन वाला चैप्टर हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या याद है कि नहीं? यस सर। d theta by dt equal minus k in the bracket थीटा माइनस k 0। एनीवे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या रहेगा, इसमें आपका फिजिक्स का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक्स वगैरह ये सब से, ठीक है। रेडी हो? पहले तो हम लोग ये सीखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। आपको ये पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसा होता है? ax raised to n, bx raised to n minus 1, cx raised to n minus 2, dx raised to n minus 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या रहेगा? कोई कांस्टेंट रहेगा, मतलब x का पावर धीरे धीरे कम होता जाएगा। बस ये पॉलिनोमियल, x को पावर रहेगा, x को क्या रहेगा? पावर रहेगा। x किसी के पावर में नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे जैसे अगर ऐसा आ जाए तो a⁻x, तो यहाँ पे x³ या x तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। x को पावर रहेगा, x खुद पावर में नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, किसी फंक्शन में x नहीं आ जाना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे सर ये x² है, यहाँ पे sin x है इक्वल 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। x किसी का फंक्शन में आ गया, ठीक है। तो किसी पॉलिनोमियल में जो मैंने बताया आपको x के बारे में, वहां पे आएंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? ये जो हम लोग कहते थे ना dy by dx, d² y by dx², d³ y by dx³, ये नहीं रहेंगे, इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। और इसी की इक्वेशन, मतलब एग्जांपल देखना, एग्जांपल देखो, ये ऐसे d² y by dx³ का पावर 3 प्लस dy by dx² माइनस dy by dx इक्वल 0। ये कोई कांस्टेंट इक्वल 10 लगा दो, ये कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है ये? अच्छा, अगर ये ऐसा लगा दूं मैं, sin dy by dx प्लस 3 इक्वल 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस पर इसका फर्क क्या रहेगा, मैं वो भी सिखाने वाला हूँ। ये फिलहाल फंक्शन के अंदर आ गए, ठीक है। अब ये देखो, स्क्वायर रूट d² y by dx² माइनस dy by dx² इक्वल dy by dx³। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इन तीनों में फर्क क्या है? ये देखो, सबसे पहली बात, ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जिसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए या नेचुरल नंबर बोला, इसकी पावर ये सबसे रिलेटेड होना चाहिए।
है कि नहीं, 1 है 2 है 3 है, चलो 2 की जगह बोलो मैं बोल देता 12, जरूरी नहीं कि ऑर्डर में होना चाहिए, कुछ मिसिंग रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो पावर है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इसमें पावर 1/2 है, 1/2 बोले तो 1/2 है ना, तो ये एक अलग टाइप हो गया। इसमें तो पावर तो दिख रहा है लेकिन वो फंक्शन के अंदर आ गई। तो आप हम लोग सीखने वाले हैं नई बात, जिसको हम कहेंगे ऑर्डर डिग्री। ऑर्डर बोले तो डेरिवेटिव कितनी बार है, मैक्सिमम कितनी बार है, यहाँ पे डेरिवेटिव एक बार है, यहाँ पे डेरिवेटिव एक ही बार है, यहाँ पे डेरिवेटिव 2 बार है, तो ऑर्डर है इसका तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑर्डर, यहाँ लिखूंगा मैं डिग्री। ऑर्डर है 2, ऑर्डर कितना है 2, डेरिवेटिव कितनी बार दिया गया है वो, लेकिन एक मिनट, जब जाने से पहले सबसे पहले देख लेने का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की नेचुरल पावर होनी चाहिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की नेचुरल पावर है, हाँ, तो फिर बताने का ऑर्डर कितना है 2 है। अब ऑर्डर जहाँ से निकला उसी की पावर को डिग्री कहते हैं, कितना है 3, क्योंकि पावर 12 वो सबकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब जहाँ से ऑर्डर निकलता है उसी की पावर। लेकिन एक बात याद रखो, ये ऑर्डर आया तो डिग्री आ जाए, ये निकालने से पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की ये पावर होनी चाहिए, नेचुरल पावर होनी चाहिए, तभी ये बताने का। इधर ऑर्डर 1 है, डेरिवेटिव एक ही बार है, डिग्री यहाँ पे नहीं आ सकते, नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसकी पावर नहीं होगी तो फंक्शन में चला गया, डिग्री नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड, फंक्शन के अंदर चला गया। यहाँ पे ये पावर 1/2 है, नेचुरल पावर नहीं है सर, 1/2 को उधर ले लो, ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो ये माइनस dy/dx स्क्वायर, और ये क्या हो गया dy/dx 6, ये हो गया। ऑर्डर क्या है 2 है, डिग्री 1 है, जहाँ से ऑर्डर निकलता है उसी की पावर को डिग्री है। समझ में आया कि नहीं, मुश्किल लगा, आसान है ना, जिधर से ऑर्डर निकला वहीं से डिग्री, बस ये फंक्शन के अंदर है, ऑर्डर निकलेगा लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा। और ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एक में और लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4, d²y/dx² इक्वल 1/d² d²y/dx² इंटू dy/dx क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसकी पावर -1 है, वो 1/, में तो मतलब पावर -1 है ना, नेचुरल पावर नहीं है इसका मतलब, तो इसको इधर लेना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी d²y/dx² पावर 2, और यहाँ पे dy/dx पावर 3। अब ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री, ऑर्डर 2 है और डिग्री 2 है, समझ में आया? ये ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आता ही है 1 मार्क के लिए, बहुत सिंपल सा है, एमसीक्यू में निकालते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो। यस, टेक्स्ट बुक ओपन है, हाँ, पेज नंबर 193, पेज नंबर 193, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। क्या कहा है इसमें, देखो एक ही क्वेश्चन है, उसमें 10 सब क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहने को कहा है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में पहले से बोल दिए, चेक नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऑर्डर डिग्री पे बात करनी है। बताओ पहला, पहले देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की नेचुरल पावर है कि नहीं? यस सर, जिधर जिधर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो नेचुरल पावर में होना चाहिए, है नहीं बना नहीं, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 डिग्री 1, सिंपल। लिखेंगे कैसे, 2 लिखेंगे कैसे, ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्वेश्चन लिखने का पहले सॉल्यूशन में ऑर्डर 1 डिग्री
हो गया, 1 मार्क ऑर्डर 2 है ना सर? ऑर्डर 2 है, सॉरी ऑर्डर 2 है, समझ गया? उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला आप कर लेना, थर्ड आप कर लेना, फोर्थ आप करना। अच्छा फोर्थ थोड़ा अलग दिख रहा है ना, क्या है वो, a स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर, फिर क्या है dx बराबर dx प्लस x इक्वल प्लस d बराबर dx प्लस x इक्वल √1 प्लस √1 प्लस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे ले लिया, सॉरी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और यहाँ पे ये चीज एज इट इज कॉपी हो जाएगी। तो ऑर्डर ही से आ रहा है, डिग्री टू है ना, इसकी पावर सब को कोई लेने देना है ज्यादा, इसको एक्सपांड वैसे भी करता नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, एक्सपांड नहीं करता है अपने को, एक्सपांड करके क्या मिलेगा, वहीं से अपना पूरा काम हो रहा है ना, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा आप सुनो, आप सुनो, अगर ये 4 ऑर्डर में आता तो क्या करते हैं? सर डायरेक्ट डिग्री से लिख देते ना, इसको बताने जरूरत सब तरह से आप अपने को ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ऑर्डर अपने को यही से मिलेगा, तो ऑर्डर है डिग्री क्या है, डिग्री एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, है ना, एक्सपांड वगैरह तो हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, देखो ये 2 है ना, तो इसको जाएगा कहते हैं एक्सपांड करने में, a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर आता है ना, ऐसे इसका भी स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर आया तो ऑर्डर 4 डिग्री 2 आ जाएगा, समझे? हम लोग मतलब डायरेक्ट वही क्वेश्चन मेरी तरफ से वो देखो, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर पावर 3 d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर पावर 2 प्लस x dy बाय dx इक्वल 0। अब बताओ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 और डिग्री 3 मैक्सिमम बोला है, इधर भी ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, ऑर्डर 2 डिग्री 3, तो डिग्री 3 बोला जाएगा, समझा? वैसे यहाँ पे भी जब इसको एक्सपांड करेंगे तो इसका पावर 1 भी आएगा, इसका पावर 2 भी आएगा, 2 से ज़्यादा पावर तो आएगा नहीं, मैक्सिमम पावर 2 है, जो पावर रहता है ये मैक्सिमम रहता है, समझा कि नहीं? हम लोग एक्सपांड नहीं करेंगे, हम ऐसे ही उसका आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर होता है इससे ज़्यादा पावर नहीं जाएगा उसको, नहीं समझा बेबी? अच्छा ये बताना अभी ज़रा इस पर बात करूँगा मैं, ये भी मेरी तरफ से 13 ग्रुप लेता हूँ मैं, बताओ ये भी मेरी तरफ से क्वेश्चन है, वो 13 तो यहाँ पे आके क्या करेगा, पावर 13 बनाएगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर पावर 3 माइनस 1 पावर 13 है, और यहाँ पे 1 प्लस dy बाय dx, बताओ ऑर्डर 2 और डिग्री 39 डिग्री मैक्सिमम पावर 13 इसको आएगा, और 13 इसको आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिग्री 39 ऐसे बताने आना चाहिए, हम लोग एक्सपांड नहीं करेंगे, बगैर एक्सपांड के हम लोग काम चला सकते हैं। फिर नंबर 4 हुआ, टेक्स्ट बुक का नंबर 4 हो गया, नंबर 5 सिंपल, नंबर 6 सिंपल, नंबर 7 सिंपल है, नंबर 7 में अगर आप देखोगे ना तो कॉस के अंदर डी बाई डी एक्स आ गया, उसको नहीं देखेंगे तो निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा, सॉरी ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर निकलेगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड ऐसा बोलेंगे ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर आ गया ना वो, समझा? नंबर 7 सर 7 वाला एक मतलब 7 वाला जो है इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो 2 है ना, 2 है, एक मिनट क्वेश्चन में तो देखा नहीं, वही सर और डिग्री भी 2 और है डिग्री नहीं, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉस का डिग्री समझो जरा, मैंने आपको क्या कहा ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, फंक्शन के अंदर आ गया ना उसी को देखेंगे, डिग्री नहीं निकलेगा। आंसर देखो, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखो, अरे देखो ना इसी का आंसर देखो ना, एक्सरसाइज 6.1 नंबर 7, जैसे नॉट हाँ
तो मतलब मैं समझा समझा नहीं, नहीं। ऑर्डर जब क्यों लिए तो हाँ डिग्री इसका कैसे एक्सपांड करेंगे डिग्री है, डिग्री क्यों निकालेंगे क्योंकि वो कॉस्ट के अंदर जा चुका है ना। सर मतलब हम लोग इधर किसका किसका देख रहे थे, Order। कॉस्ट वाले का क्वेश्चन क्या है ये देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस कॉस इनका ब्रैकेट डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल 0। देखो ऑर्डर क्या निकला 2। लेकिन डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सब बाहर दिखने चाहिए, बाहर ये इक्वल टू 0 के साइड डिग्री नॉट डिफाइंड जाएगा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ से ऑर्डर मिला तो इसी की पावर, अरे बात सही है लेकिन ये फंक्शन के अंदर नहीं जाना चाहिए ना। मतलब सब होल नंबर नेचुरल, सब हाँ। नेचुरल नंबर है। ऑर्डर तो अपने को हाँ। मिलना ही है, हाँ। डिग्री के लिए वो जरूरी बात थी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की नेचुरल पावर होनी चाहिए। नेचुरल पावर इधर दिख रहा है, इधर थोड़ी दिख रहा है, जिसने गड़बड़ करके रख दिया ना पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया इसने, नहीं समझा, इसके सिस्टम बिगड़ गया। ये अगर कॉस्ट नहीं रहता ना डिग्री निकल जाता, ऑर्डर तो वैसे भी निकल ही जाए, जिधर डेरिवेटिव का टर्म दिखा ऑर्डर तो निकलना ही है ना। डिग्री के लिए जरूरी है कि फंक्शन के अंदर भी होना चाहिए। आप लोगों का ऑर्डर यहाँ से निकला तो इसी की पावर, सब बात सही है लेकिन इसने सिस्टम बिगाड़ दिया, ये इसको रिलेट कर रहे, समझा या नहीं। जितना हुआ भी नंबर 7 हुआ, 8 9 10 सब आप करेंगे, यस यस ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम लोग चलते जा रहे हैं 6.2। कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, टोटल 7 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, 10, ठीक है। देखते हैं कितने होते हैं, देखते हैं कितने होते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोल रहे हैं, ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 एंड c2। देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑब्टेन करना मतलब क्या, कुछ नहीं, अगर मैं आपको कहूँ y है x² dy by dx क्या हो जाएगा 2 है, 2x को यहाँ पे ले लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस सही बनाना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए इसने कंडीशन क्या लगाया, c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देना है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ सर अगर यहाँ पे k आ जाए तो यहाँ पे क्या दिखेगा 2k, अब अपने को k हटाना है, k हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ, k हटाना है अपने को तो क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लो, dy by dx, तो k की वैल्यू वहाँ से निकालो ना, y upon x, समझा कि नहीं, हट गया ना k, वेरिएबल में बस दिखाना है, तो dy by dx क्या हो जाएगा 2y upon x, एक x कैंसिल हो गया ना, x को यहाँ पे ले लो, अब 2y को यहाँ पे ले लो, हो गया, नहीं समझ पाया, समझा या नहीं, अरे बस। और एक बात, वेरिएबल डिवाइड में नहीं दिखना चाहिए, जैसे आप बोलोगे सर ये अगर यहाँ तक किया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, वेरिएबल डिवाइड में आ रहे हैं। मैं आपको ये कहूँगा वेरिएबल को तो डिवाइड से हटा दो, और अगर कोई नंबर भी डिवाइड में है तो उसको भी हटाने की कोशिश करो आप। क्या करूँ मैं, बस फ्रैक्शन डिवाइड में ना जितना कम मटेरियल होगा उतना अच्छा रहेगा। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, x³ + y³ इक्वल ऊपर एक और है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, x³ + y³ इक्वल 4ax। अच्छा एक कॉमन सी बात सर, यहाँ पे लेना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे a दिख रहा है तो a को हम लोग हटाएंगे, डेरिवेटिव लेना, लेकिन कितनी बार लेना है ये तो पता है, डेरिवेटिव तो 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है, जितने टाइप के कांस्टेंट आएंगे उतनी बार डेरिवेटिव ले सकते हैं। हाँ जितने टाइप, अभी आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे भी a आ जाए तो नहीं हो, मतलब
एक ही है तो अभी भी एक ही टाइप का कांस्टेंट है वो, हाँ, तो दो रिपीटेशन नहीं, हाँ रिपीट को काउंट नहीं करना है अपने को, समझ में आया? कॉमन भी ले सकते हैं ना। रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन काउंट नहीं करना है, टाइप में काउंट करना है, कांस्टेंट कितनी टाइप में। यहाँ पे फिलहाल एक ही है, डेरिवेटिव एक ही बार ले सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है? हाँ जो डेरिवेटिव लो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y थ्री वाई स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई हाँ यहाँ पे डिवाइड बाई dx आएगा और वो 4 into 1 हो गया, तो क्या निकल गया 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डिवाइड बाई dx, क्या निकला 4a, 4a की वैल्यू निकालते हैं ना, वहीं से निकाल के यहाँ पे रख दो ना। हाँ या तो एक काम करो, 4a की ये वैल्यू इधर रख लो, या तो उधर से वैल्यू निकाल के इधर रख, या तो इधर से उधर रख, एक ही बात है। Substituting these values in equation 1, तो ये x cube plus y cube equal x 4a cube 3x square 3y square 3y by dx into 2x, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोलो x cube y cube 3x cube 3x y square dy by dx, ये उधर लेके माइनस कर लेंगे और क्या, बताओ ये पहले उसको देखेंगे, डेरिवेटिव वाले टर्म्स को हमेशा पहले लिखिएगा, 3x y square ये हो गया 3y by dx, फिर x cube करके माइनस हो गया x क्यूब माइनस माइनस इक्वल y 0 cube equal 0 हो गया। इक्वल 0 बनेगा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, काम आसान है ना, आप लोगों ने वैसे वीडियोस देखे रहेंगे, हाँ सर देखा यही सब चीजें हैं। हाँ ये नंबर 2 इसमें दो टाइप है a x square b y square इक्वल बने, चलो डेरिवेटिव लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 2ax 2by dy by dx इक्वल 0, अब क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंस फिर से लेते हैं हाँ तो क्या दो वेरिएबल है अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ 2a u तो भी क्या आएगा, परेशान हो जाएंगे हम लोग, आंसर लगा देंगे ना टू भी कॉमन रहेगा, फिर उसके बाद y डी स्क्वायर बाय बाई dx प्लस डिवाइड बाई dx ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। वीडियो में तो आप ऐसे ही बताए एक काम करो, सुनो इसको और आसान कर देता हूँ ना मैं, और आसान कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय b, आसान हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा a by b x square plus y square 1 by b, आप डेरिवेटिव लेते हैं ना, या आप ऐसा बोल सकते हो से a by b इक्वल k, तो kx square plus y square इक्वल, इसको ऐसे ही रहने दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो k 2x ये हो गया 2 by divided इक्वल equal to 0 0, समझा कि नहीं? ये इसको राइट साइड ले लेंगे मैं, 2y divided by dx minus 2kx, ये क्लियर हुआ? फिर से टू कैंसिल टू कैंसिल अगेन, हाँ ठीक है, 2 कैंसिल कर देता हूँ मैं, y divided by dx minus kx, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दो बार डेरिवेटिव ले सकते हैं ना, हाँ बोलो u2 भी लग जाएगा, y डी स्क्वायर बाय बाई dx square plus डिवाइड बाई dx का होता है राइट साइड माइनस के आएगा, जिसको मैं ऐसा कह सकता हूँ y स्क्वायर बाय बाई dx स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई dx प्लस dy by dx, तो उसका इक्वल माइनस की वैल्यू उठा के इधर ही रख देता हूँ मैं, ये वैल्यू उठा के इधर रख दो, थोड़ा सॉल्व करो, खत्म हो गया, समझा? ये नंबर 2 नंबर 3 आप लोग कर लेना, मैं करा दूंगा,
ट्राई करेंगे सर, छोड़ दो। वैसे वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। ए cos log x प्लस b sin log x, ये है ना, ये है कि नहीं? जब ना यूट्यूब पे जो वीडियो है वहाँ पे ये सब सॉल्व किया हुआ है पूरा, यस सिर्फ लास्ट वाली एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। चलो आइए एक बार देख लेते हैं क्या किया। डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी, वैसे दो बार डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। बताओ ए क्या है इसका, माइनस साइन लॉग x और अपॉन में x आ जाएगा, नहीं समझा? अरे cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन हाँ, ये log सर x का वन अपॉन x, तो यहाँ पे b, बताओ साइन log x से क्या हो जाएगा, cos log x अपॉन x। x को कॉमन लेके लेफ्ट साइड ले लेता हूँ मैं, x dy बाय dx, बताओ माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, जैसे डेरिवेटिव ले लेते हैं यहाँ पे u2 d का फॉर्मूला लग जाएगा, बताओ d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस d बाय dx इक्वल, हाँ ठीक है। फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव माइनस a sin log x का क्या होएगा, cos x अपॉन x माइनस b माइनस ठीक है, माइनस आ जाएगा ये माइनस b sin log x अपॉन x x को कॉमन लेता हूँ, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ मैं। x स्क्वायर हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx dy बाय dx इक्वल माइनस 1 अपॉन x कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्या बचेगा, a cos log a x cos log x प्लस b sin sin log x, फिर x को यहाँ पे ले लेता हूँ, माइनस भी ले लेता हूँ, ठीक है या माइनस x को सिर्फ यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, x स्क्वायर d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस x dy dy बाय by dx dy by dx इक्वल माइनस और ब्रैकेट पूरा y बन गया, देखो हाँ सर y आ गया माइनस y हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, समझा कि नहीं? एक थर्ड हुआ, फोर्थ करने जा रहे हैं हम लोग, सब कर देंगे। क्या हो वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा ना, क्या बोल रहे हो? हाँ तो सर आपको जो हार्ड लगता है इस चैप्टर की वीडियो आदि ना आपने देखे क्या? हाँ समझ में आए? ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लेते हैं, चलो 2, 3, 4 कर लेते हैं, 5, 6, 7 आप लोग होमवर्क में ले लेना। तो क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट्स x a and b on the coordinate axis respectively। मतलब अपने पास ऐसा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट बन रहा है, यहाँ पे a यहाँ पे b, a b का इंटरसेप्ट बन रहा है, ठीक है। और ऐसे कितनी लाइन बन सकती है, बहुत सारी। a b पता नहीं क्या है, a b पता नहीं क्या है, वैल्यू चेंज हो गया तो देखो, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट, और इनके बीच में जो होता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कभी अपनी वैल्यू चेंज करता है कभी नहीं भी चेंज करता है, बीच का कांस्टेंट है। तो नहीं समझा? हाँ बोला, यहाँ पे सेंटर ले लो, सर्कल निकालो। जब आप सर्कल निकालोगे तो क्या करोगे, एक आप ये निकाल सकते हो जिसका रेडियस रहेगा 1, रहेगा कि नहीं 1, एक आप यहाँ पे निकालो जिसका रेडियस रहेगा 2, एक आपने यहाँ पे निकालो जिसका रेडियस 3। तो रेडियस फिक्स है लेकिन फिर भी चेंज हो रहा है, रेडियस रेडियस है चेंज नहीं रहेगा, 1 1 का इसी को कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब जो बढ़ रहा है 1 1 चेंज होता हुआ कांस्टेंट रहता है, ऐसा कांस्टेंट जो थोड़ा टाइम के लिए फिक्स रहता है, मतलब उसमें केसेस बनते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, आपको पता होगा x स्क्वायर x by a y by b, अच्छा ये है क्या? हाँ सर, लेकिन आप बनाने के लिए बना सकते bx a y इक्वल a b, ये हो गया। डेरिवेटिव कितनी बार ले सकते हो, 2 बार, तो ले सकते हैं कि नहीं?
Yes sir. बताओ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ये B b plus a divided by dx dy by dx इक्वल 0 तो dy by dx क्या निकल गया माइनस b by a अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इसका हो गया d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इसका 0 खत्म हो गया समझा कि नहीं ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो find the differential equation of all parabolas having length of latest rectum 4a and axis is parallel to the y axis parallel to x axis देखो ये पैराबोला ऐसा होता है वैसे हमने एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में सीखा है पैराबोला क्या होता है बताया ठीक है ये वर्टेक्स होता है और यहाँ पे आता है फोकस जिसको हम लोग एस से प्रेजेंट करते हैं ये जो लेंथ होती है इसको हम ए कहते हैं इससे ऊपर का जो लेंथ होता है ये 2a होता है और नीचे का क्या होता है 2a एक्चुअल में आपने को ये 4a दिया है तो हाफ इधर और उसका भी हाफ ये रहता है नहीं समझा और ये देखो एक्सिस हमने को क्या किया उसने एक्स एक्सिस को पहले दे रहे पहले तो देखो पैराबोला ऐसा जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है ये इसका एक्सिस रहेगा ठीक है वर्टेक्स को मैं एच के समझ लेता हूँ ठीक है इक्वेशन कैसे रहेगी पैराबोला की पता है ये केस में y स्क्वायर इक्वल 4ax लेकिन जब बहुत सारे पैराबोला बनेंगे उसी के जैसा तो ऐसे तो देखो ये स्टैंडर्ड केस हो गया और एक जनरल केस हो गया ये जनरल केस हो गया एच के साथ तो अब ऐसे टाइप के पैराबोला की क्वेश्चन क्या रहेगी वो देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर लो मतलब y पे y सब्ट्रैक्ट करो x पे x सब्ट्रैक्ट करो तो बोलो कि इक्वेशन ऐसे लेट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला be on HK therefore equation of parabolas will be in the form of कैसा हो जाएगा y minus a whole square 4a x minus h नहीं समझा अभी भी समझो सर अरे समझा या नहीं ये वर्टेक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये स्टैंडर्ड टाइप हो गया जिसको ओरिजिन पे आता है वर्टेक्स और ये जनरल केस हो गया ठीक है अब बस इसको सॉल्व करते हो अपने को इसका इक्वेशन निकाल के देना अच्छा एक बात अब इसमें तीन कांस्टेंट आ गया के एच ए आपको ना ए प्योर कांस्टेंट है उसने पहले से फिक्स करके रखा है ना नहीं समझा अभी भी ए प्योर कांस्टेंट है वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते एच और के चेंज होता रहेगा एच के चेंज होता रहेगा ये है वेरिएबल में मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये है एच के है ठीक है 4a अभी भी प्योर कांस्टेंट है याद रखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा पहले पावर का फिर इसके अंदर बनेगा dy by dx माइनस dy आएगा ठीक है 4a बोलो इसका क्या आएगा यही आएगा ना नहीं समझा क्लियर हुआ या नहीं 4a की ये वैल्यू है उठा के यहाँ रख दो नहीं 4a की वैल्यू उठा के इधर रख देता हूँ ना मैं क्या किया जाए अपने को ये हटाना है एक काम करो एक काम करते हैं बेस्ट ऑप्शन इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे रख देता हूँ जिसको हटाना रहता है उसकी वैल्यू रख देंगे तो dy by dx 4a अपॉन 2y माइनस a एक शिट गड़बड़ हो गया ये वैल्यू किसकी चाहिए मैंने निकाल किसके लिए तो एक मिनट और एक अच्छा काम किया अगर तो उसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0 हो गया एक काम करो देखते 4a की वैल्यू नहीं 4a नहीं रखना चाहिए
चलो एक काम करो, रख के देखते क्या होगा। होने की वैल्यू उठा के इधर रख रहा हूँ मैं, देयरफॉर y माइनस के होल स्क्वायर, होने की वैल्यू क्या निकली 2 y माइनस के dy बाई dx, और यहाँ पे x माइनस एच, एक y माइनस के कैंसिल हो गया, ये 2 को यहाँ पे दे देता हूँ मैं, या मैं नहीं भी लिया तो भी चलेगा, 2 dy बाई dx x माइनस एच, ये उल्टे भी जा रहे हैं, उल्टे भी जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए, ये उल्टे भी नहीं जाना चाहिए, जाने दो, ये अवॉइड करो, पूरे की वैल्यू नहीं रखते हैं। एक काम करो, क्या बात करूँ मैं इसकी, y माइनस के की वैल्यू निकाल देता हूँ, 2 और dy बाई dx को उधर दे रहा हूँ मैं, y माइनस के 4a अपॉन 2 dy बाई dx, ये उठा के y माइनस के की जगह रखता हूँ, y माइनस के की जगह, ठीक है। एक और समझो, ये वैल्यू उठा के इधर रख रहा हूँ, 4a 2 dy बाई dx का स्क्वायर, और राइट साइड क्या है 4a x माइनस एच, समझा या नहीं समझा? समझा ना? ठीक है, इसको और आसान कैसे करेंगे हम लोग? और इसी वजह से मजा आएगा, फिर ये उधर जाएगा, फिर से यूट्यूब में बैठाएगा। एक काम करते हैं, ये भी नहीं, ये बैठे तो देते ही नहीं, इसको माइनस के रूट से एक्सपांड कर देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर माइनस 2k y प्लस के स्क्वायर, और इसको भी एक्सपांड कर देता हूँ मैं, 4ax 4ah, अपने को a वाले से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, इसका 2k dy बाई dx, ये के स्क्वायर का 0 हो जाएगा, फिनिश। इसका क्या आएगा 4a, इसका 0, थोड़ी देर पहले यही आ गया, 2 कॉमन लिया, y माइनस के यहाँ पे dy बाई dx 4a, ये वापस आ गया, इससे हट जाना चाहिए कहीं से, इंसर्च का इसका हट जाए, से हट जाए काम हो जाएगा। एक्सिस पैरेलल टू क्या कहा था इसमें, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला having length of let us know 4a, axis is parallel to x axis को पैरेलल, हाँ इक्वेशन तो ऐसी बनेगी, इक्वेशन ऐसी रहेगा y स्क्वायर इक्वल 4ax, वर्टेक्स को ले लिया h के, यही आ रहा था, ठीक है। देखते हैं क्या निकल रहा था अपना, y माइनस b का वैल्यू 4a बाई 2 dy बाई dx, ये उधर किधर रख देना, 4a बाई 2 dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस एच, ये स्क्वायर हो गया ना, काम गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, 4a बाई 2, और ये जो dy बाई dx इसको ऐसा बोल देता हूँ dx बाई dy, नहीं परेशान नहीं है, इसमें परेशान नहीं, 4a स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, 16a स्क्वायर अपॉन में 4, और डिवाइड एक्स का स्क्वायर है वो राइट साइड ले लेता हूँ मैं, डिवाइड में राइट साइड का स्क्वायर हो गया 4a x माइनस एच,
तीसरा ऑप्शन यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देता हूँ मैं, पहले तो ये ऐसा बोल देता हूँ वाई माइनस के स्क्वायर रूट किया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रूट ए और ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एच। फिर से कोई परेशानी, 3 बार डेरिवेटिव तो कर सकते नहीं है, एक बार आंसर की देखो, 3 बार डेरिवेटिव आ रहे हैं वहाँ पे। बट याद है, ठीक है। एक फाइनल ट्राई कर सकते हैं आगे, तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले पावर का ये पावर का हो गया, इसका अंदर वाले का क्या रहेगा dy by dx माइनस 0, मतलब निकल गया dy by dx। इसका और ये कांस्टेंट है, x का 1 h का 0, 2 y माइनस k dy by dx, ये हो गया 4a। चलो याद रखते पार्टी क्लियर है। आंसर का ए दे रहे क्या, नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहे, नहीं एक आप सर इसी के साथ करते हैं, काम कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ये हो गया 4, ये हो गया y माइनस के होल स्क्वायर, ये हो गया dy by dx प्लस स्क्वायर, ये हो गया 16 a स्क्वायर, y माइनस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू आगे रख देता हूँ मैं 4, ये है 4a x माइनस एच, फिर यहाँ पे dy by dx स्क्वायर 16 a स्क्वायर, और इधर क्या ये सेम है, हाँ बस ये बन क्या आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा है ना, 4 4 जार 16, सिंपल ए कैंसिल हो गया, x माइनस एच dy by dx स्क्वायर इक्वल a। एक बार और डेरिवेटिव ट्राई करते हैं अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, q इनटू a का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देना, x माइनस एच dy by dx स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर dy by dx into d square ये हो गया, प्लस फिर आप dy by dx होल स्क्वायर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस 0 माइनस, और राइट साइड का डेरिवेटिव 0, समझा या नहीं? हाँ ठीक, एक काम कर ले, एक dy by dx कॉमन dy by लेके dx से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय dy by dx, ये क्या रहेगा x माइनस h, dy by dx गया 2 स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, dy by dx गया, तो यहाँ पे एक dy by dx रहेगा इक्वल 0, ठीक है। मुझे अभी भी लग रहा है a आएगा, A सर नहीं, ये सर, y y चाहिए, y वो भाई किधर देख रहे हैं 6.2 का 6.1 दिख रहा है, पहला बोला फिर भाई कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? भाई मैं इसका पहले भी देखा था लेकिन बोला इधर ये दिखता है देखो नहीं देख सकता है, सर, इधर देख, वही है इधर सर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाई इधर देखो ना इधर 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 पूरे ये आ रहा है सर बहुत धन्यवाद ये बराबर हमारा है, सर पटक के तब ये आएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, देखते हैं, कहाँ से आते हैं? ध्यान दो, ये x माइनस एच की वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ पे, x माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन dy by dx स्क्वायर, वो x माइनस एच की वैल्यू है, वो यहाँ पे रखता हूँ मैं, a अपॉन dy by dx स्क्वायर, और ये है 2 a स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इक्वल 0, समझा कि नहीं? सर अभी इसको समझो, ये है x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x है, मुझे ये हटाना है, दूसरे से मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना, मल्टीप्लाइंग बाय
dx स्क्वायर। ध्यान देना इधर क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या बचेगा 2a और ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये बचे एक ही बस मल्टीप्लाई करेगा dy बाय dx होल क्यूब इक्वल 0। समझा? ये क्वेश्चन थोड़ा परेशान किया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नंबर 4 क्या है? एक लास्ट क्वेश्चन फिर लेक्चर स्टॉप करेंगे। नंबर 4 find the differential equation of an ellipse whose major axis is twice its minor axis। तो देखो let equation of an ellipse b ये ले लिए x square by a square y square by b square equal 1 where a is greater than b। पता है ना दो टाइप के एलिप्स होते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल फिर नेक्स्ट ऐसा हॉरिजॉन्टल। हाँ ये वाला टाइप ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को गिवन क्या है, क्या बोला है, whose major axis is twice its minor axis। तो length of major axis equal twice of length of minor axis। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहता है, 2 रहेगा। ये डिस्टेंस a होता है और ये भी a, तो टोटल हो गया 2a, वैसे ये रहेगा 2b, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, a का वैल्यू क्या आ गया 2b, a का वैल्यू यहाँ रखूंगा मैं। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी x बाय 2b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल 1। समझ रहे कि नहीं? ये क्या हो गया x स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल 1। मैं डिनोमिनेटर इक्वल करूँ क्या, 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इक्वल हो गया 1 टाइम लिख के डायरेक्ट राइट साइड x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 4b स्क्वायर। कांस्टेंट यहाँ पे कितना एक ही तो दिख रहा है, हां मेरे को एक ही बार देना और डायरेक्ट हट भी जाएगा, देखो हट भी जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया 2x और ये प्लस 8y डिवाइडेड बाय dx इक्वल 0 हो गया। डिवाइड बाय 2 कर देता हूं मैं, x प्लस 4y dy बाय dx इक्वल 0 आ गया। समझे या नहीं? ठीक है, 4 तक हो गया। 5 6 7 आप करेंगे। कितना एक्सरसाइज बचा है? 3। अभी 3 दोनों का एक एक लेक्चर लगेगा। एक्सरसाइज 3 बचा है, उसको भी एक लेक्चर लगेगा। एक्सरसाइज 5 बचा है, 5 क्या 6। अच्छा एक मिनट, अभी 3 4 और 5 बचे हैं ना? 3 4 और 6 5 3 4 6 देखते हैं, शायद एक लेक्चर तीनों करते हैं। बड़ा आज का डेट क्या है 24 है ना? अभी अपने 2 लेक्चर और मिलेंगे, इस 2 लेक्चर और मिलेगा। हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म करने की। 31 तक में ये चैप्टर हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरा। ठीक है, आप लोग एक काम करना है, मैंने कहा है संडे का क्या करना है आपको, पूरे दिन के मेरे जो लेक्चर्स है डिफरेंशियल इक्वेशन के 6.4 कंप्लीट किया है उसमें। 6.4 कंप्लीट है, 6.6 नहीं, उसमें 6.4 तक पूरा एक गो थ्रू करके नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। क्या आपको थोड़ा स्पीड ले लूँगा इसमें और इंटीग्रेशन रिवाइज करके आओ जो चैप्टर नंबर 3 का इंटीग्रेशन, क्योंकि उसके रिवीजन के बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।